हाय एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा दुखी करता है, जिसमें आपकी सबसे ख़राब परफॉर्मेंस आ रही है, सिर्फ 3 हफ्तों में आप ऐसा क्या करें कि उस सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाए। लेट्स वॉच। तो सबसे पहली बात तो देखिए, पढ़ाई लिखाई तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है ही, बिना उसके काम तो चल नहीं सकता। हम सबका कोई ना कोई एक वीक सब्जेक्ट होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ने का मन नहीं करता। और हमारी ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जब हम पढ़ने भी बैठते हैं तो हम उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं जिसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और उस सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं जिसमें उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है या परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो होता क्या है कि टाइम के साथ उसमें परफॉर्मेंस और ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है। मेरे लिए ये कौन सा सब्जेक्ट था? मेरे लिए सब्जेक्ट नहीं था, मेरे लिए एक सब्जेक्ट का पार्ट था, केमिस्ट्री का, वो भी खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत लोग इससे कोरिलेट करेंगे क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है। देखिए, दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, आइदर समवन हु एब्सोल्युटली लव्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एब्सोल्युटली हेट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बीच का यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता। तो मैं एब्सोल्युटली हेट करने वालों में से था। उसके पीछे रीज़न भी था कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही थी, फैमिली में कोई फंक्शन था, मुझे जाना पड़ गया, और जिस कारण से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो फ्लो ही नहीं बना कभी। तो आई एक्चुअली डिड नॉट लाइक इट। तो ठीक है, जब तक इग्नोर हो सकता था तब तक तो इग्नोर मारा। देन फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स सिर पे आ गए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले थे, और हुआ ये कि जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स थे उससे कुछ दिन पहले जो प्री बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो प्री बोर्ड्स में केमिस्ट्री में मेरे ठीक मार्क्स थे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ख़राब था। और सिर्फ मेरा ये हाल नहीं था, मेरा एक और दोस्त था, उसकी भी यही हालत थी। तो हम लोगों ने सोचा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी तो पड़ेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं, अब पढ़े तो पढ़े कैसे। तो हमने एक नया तरीका अपनाया कि हम क्या करते थे कि हम एक दूसरे के घर चले जाते थे, कभी वो मेरे घर आ गया, कभी मैं उसके घर चला गया, और हम ऐसे पढ़ते थे कि हमने डिसाइड कर लिया था कि आज हम ये चैप्टर पढ़ के आएंगे और हम एक दूसरे को पढ़ाएंगे। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी है, अल्डोल कंडेंसेशन है, कुछ भी है, अलग अलग टॉपिक्स हम चुन लेते थे कि आज हम ये पढ़ेंगे। ऑर्डर में चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम टॉपिक्स चुन लेते थे कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। और काम क्या होता था, हमें खुद अच्छे से पढ़ के जाना होता था और सामने वाले को पढ़ाना होता था, और पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पूछने होते थे। तो क्वेश्चन पूछते थे हम एक दूसरे से, पढ़ के जाते थे, उसको समझाते थे। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब आप किसी चीज़ को समझा रहे होते हो सामने वाले को, तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत क्लियर होती है। एंड बीइंग अ टीचर आई नो दिस वेरी वेरी वेल। देखिए, फिज़िक्स मुझे बहुत स्टार्टिंग से ही पसंद है, लेकिन फिज़िक्स की जो क्लैरिटी है, जो कंसेप्ट्स हैं, जो छोटे छोटे मेथड्स हैं, अमेजिंग ट्रिक्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ाने पे ही आई। अदरवाइज़ मुझे पहले से ऐसा कुछ नहीं आता था। और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझना है तो स्टार्ट टीचिंग इट। और स्टार्ट टीचिंग इट से ये नहीं कह रहा कि घर के आगे बोर्ड लगा दिया, हाँ बिल्कुल आइंस्टाइन क्लासेस या न्यूटन क्लासेस, सीधे न्यूटन के अवतार अब धरती पे आके अब आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, या सीधे आर्यभट्ट के अवतार आके आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। एंड आई नो मुझे न्यूटन के साथ फिजिक्स बोलना चाहिए था, बट आई हैव सेड केमिस्ट्री। द थिंग इज़ दैट कि ये नहीं कह रहा मैं। क्या कह रहा हूँ, स्टार्टअप बडी सिस्टम। बडी सिस्टम में क्या होता है, आप अपने दोस्त से बात करो, कोई भी एक दोस्त हो सकता है आपका, तो आप उनसे बात करो कि ठीक है हम क्या करेंगे। जैसे इस हफ्ते सपोज करिए आपको फिजिक्स का कोई चैप्टर रिवाइज करना है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि वी विल रिवाइज दिस चैप्टर। और ये रिवाइज चैप्टर ऐसे करना है कि अब क्या होगा, आप एक बार उसको पढ़ाओगे, एक बार वो आपको पढ़ाएगा, फिर एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। खैर, मैंने और मेरे दोस्त ने इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया था कि हमने एक रूल रखा था कि अगर सामने वाला जवाब नहीं देगा तो हम एक दूसरे को झापड़ मारेंगे। जब तो क्या पहले दिन क्या हुआ, मैंने उससे एक सवाल पूछा, उसने जवाब नहीं दिया, तो मैंने थोड़ा धीरे से उसको मारा झापड़, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने भी धीरे से झापड़ फिर से मार दिया। तो 2 झापड़ मार के मैं बड़ा खुश हो रहा था। फिर जब मेरी बारी आई तो एक सवाल का जवाब मैं दे नहीं पाया। उसने बहुत ज़ोर से मारा, इतनी ज़ोर से मारा मेरे तो कान सुन्न हो गए। मैंने कहा रुक, इसको बताता हूँ। तो उसके बाद से अगले 1 हफ्ते तक तो ये था कि हम टफ से टफ क्वेश्चन ढूंढ के लाते थे, कंसेप्चुअल, डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ताकि एक दूसरे को झापड़ मार सके। लेकिन 2 दिन एक दूसरे के गाल लाल होने के बाद समझ आ गया कि नहीं, ये झापड़ वाला सिस्टम साइड रखते हैं, पढ़ाई वाला सिस्टम ठीक है। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि झापड़ वाला सिस्टम मत रखिए, कुछ और रख लीजिए ना। जैसे ठीक है, जिसके ज़्यादा पॉइंट्स है, आप सिंपल सी बात है, एक 10 रुपये का चॉकलेट रख लीजिए आप, ठीक है, कि हाँ जिसके आंसर्स ज़्यादा सही होंगे वो इसको जीतेगा, राइट। या आप कुछ और तरीका कर सकते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम वो आपका, मैं उस पर छोड़ रहा हूँ। पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, स्टार्ट टीचिंग ईच अदर। अब
कोरोना का केस है तो ऑब्वियस सी बात है घर जाके तो पढ़ा नहीं सकते या घर जाके बुला के भी नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो इस कारण से क्या कर सकते हैं आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, एवरीबडी इज़ डूइंग इट। लेकिन फाइंड अ बडी, ढूंढिए कि कौन सा ऐसा आपका दोस्त है जो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है और ये एक्चुअली आपको हेल्प करेगा। और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, तो दैट्स ओनली ए सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, पर जब हम उसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं और सामने वाला जब उसको क्रॉस क्वेश्चन करता है, राइट, तो हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है, हमारा दिमाग उसको और डीप सोचता है, राइट। और बेस्ट पार्ट क्या है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना जो है बच्चे। जैसे आपको एक बात बताऊं, आप स्विमिंग जो है वो बुक पढ़ के तो नहीं सीख सकते ना, आपको स्विम तो करना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा बार आप स्विम करेंगे ऑब्वियस सी बात है बच्चे क्या होगा, आप उसमें बेटर होते जाएंगे। तो यहाँ भी वही होता है, आप जितनी बार पढ़ाएंगे उस चीज़ को, जितनी बार डिस्कस करेंगे अपने दोस्त से, आप देखेंगे आप उसमें इंप्रूव कर रहे हो। और तो मैं कहता हूँ और एक सिस्टम बना लो ना, एक दूसरे को टेस्ट दो, और बेटर तरीका है। और ऑर्गेनाइज होइए, थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड वे में चलिए। जैसे क्या किया आपने, डिसाइड किया कि इस हफ्ते हम इस चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे, आप दोनों ने उसको पहले पढ़ लिया, फिर एक आपने उसको पढ़ाया, उसने आपको पढ़ाया, क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, अच्छा ये होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा। और उसके बाद पूछने के बाद एक दूसरे से ओरल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और क्वेश्चन पेपर सेट करके एक दूसरे का टेस्ट भी ले सकते हैं। ये स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि नहीं सर ये बोरिंग है, टू मच वर्क टू डू, बट ट्रस्ट मी, आप 3 हफ्ते तक इसको करके देखिए, इम्प्रूवमेंट आएगा। तो देखिए ऑन कैमरा मैं अपने मार्क्स बताना नहीं चाहूँगा, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट था मेरा, जो मेरे कहते प्री बोर्ड्स वगैरह के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स में मेरे एग्जैक्टली बताऊँ, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो 2 मार्क्स थे, लगभग 25 या 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया होगा, 2 मार्क्स मेरे आए थे। और मुझे मालूम था कि आई हैव टू वर्क हार्ड ऑन माई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अदरवाइज बात नहीं बनेगा, ट्रस्ट मी। उसके बाद क्या हुआ कि महीने भर तक हमने ये सिस्टम को अपनाया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी, दोनों की स्ट्रांग हो गई थी। इट हेल्प्स। और मैं जानता हूँ, मैं फिज़िक्स इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि जब मैं किसी चीज़ को पढ़ाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, माई माइंड वर्क्स फास्टर। कंसेप्ट वही है, पर मुझे क्वेश्चन करने का जो टाइम होता है वो घट जाता है, वो आपका भी घट जाएगा। तो फाइंड अ बडी, देखिए अपने दोस्त के साथ मिलके आपने इतने सारे तो कांड किए हुए हैं, बताइए इतने सारे गुल खिलाए हुए हैं, कुछ अच्छा भी कर लीजिए। तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए और बड़ी सिस्टम लगाइए, बड़े सिस्टम लगा के मुझे बताइए आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। इट वर्क्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स, इफ़ इट डजेंट ट्वीक इट अकॉर्डिंगली, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कीजिए, ठीक है ना। और रिवॉर्ड सिस्टम या पनिशमेंट सिस्टम भी रख सकते हैं, पर झापड़ वाला सिस्टम ना ही रखें, नॉन वायलेंस को सपोर्ट करें, राइट। तो नेक्स्ट वीक आई विल कम विथ अनदर टिप, तब तक। और हाँ, कमेंट में आप ज़रूर बताना मुझे कि ये सिस्टम आपने अपनाया कि नहीं अपनाया, कितने झापड़ खाए नहीं खाए, और आपके काम आया कि नहीं आया। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट एवरी वीक वी कैन ब्रिंग यू अ वीडियो, शॉर्ट वीडियो, नॉट वेरी लॉन्ग, और आप उससे कुछ सीखें। मकसद यही है कि आप इम्प्रूव करें, क्योंकि आप इम्प्रूव करेंगे उसी में हमारा सक्सेस है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।